So what Vishnu said and what Sri Lakshmi said were almost correct. As far as fake signature is concerned, वो एक थोड़ा सा debatable issue है, and we will try to understand what exactly do we understand by this term, which is called as accommodation bills. So friends, without wasting time, let us directly jump. Accommodation bills. What are accommodation bills? To start with, definition बोलता है accommodation bills are bills which are drawn and accepted for mutual adjustment among two people. In this case, there is no prior sale purchase transaction, nor there is an existing debtor creditor relationship. Here, bills of exchange are drawn and accepted for financial adjustments only. We will try to understand each and every word carefully. क्या क्या बात हुआ है? सबसे पहला बोला है accommodation bills are bills which are drawn and accepted for म्यूचुअल एडजस्टमेंट अमॉन्ग टू पीपल्स. देखो नॉर्मली जब होता है तो क्या सिखाया गया आपको कि ए ने बी को गुड्स बेचा, एज ए मैटर ऑफ गारंटी ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया, विच इज द नॉर्मल रूटीन. इसको जो है अकाउंटिंग भाषा में देयरफॉर द बिल्स व्हिच आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय नॉर्मल ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड एज ट्रेड बिल्स, एंड दीज बिल्स व्हिच आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर financial adjustments are called as accommodation bills. More interesting cases of bills of exchange are possible in case of accommodation bills. क्योंकि यहाँ पर ध्यान में रखना A और B दोनों में से किसी को जरूरत है या दोनों को जरूरत है और दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ करते हैं. ठीक है, कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज है, we will try to understand in a step by step manner. सबसे पहले समझ लो accommodation means adjustment. Accommodation means adjustment. For example, अभी हम लोगों के यहाँ पर सब लोगों का हालत खराब, मुझे पैसे का जरूरत है और मुझे ये सब्जेक्ट का नॉलेज है, तो anybody who is 18 years of above 18 years of age, for example you all are above 18 years of age, almost everyone, if there may be certain people who are not 18 above 18, उनके साथ में व्यवहार नहीं कर सकता क्योंकि they will be considered as minor. But otherwise, you all are eligible to take decisions on your own. So ऐसे में अगर मैं किसी को रिक्वेस्ट करूं, यार मुझे पैसे का जरूरत है, तो मुझे हेल्प कर सकता है क्या? वो बोलेगा सर मेरे को हेल्प करने की इच्छा तो बहुत है, बट एक प्रॉब्लम है, पैसा नहीं. अब देखना दिमाग रहेगा तो पैसा कैसे यूज हो सकता है. अच्छा, one thing, let me make a declaration. This is only for this chapter. This is the only a kind of illegal chapter which I teach, but we have to understand it. So friends, अगर मैंने किसी को बोला और उसने समझो मेरा बात मान लिया, मैंने उसके ऊपर लेटर से आविष्कार को बोला भाई ठीक है पैसा मत दे, लेकिन तुझे मुझ पर भरोसा है तो एक कागज पर साइन कर दे. If he believes me and gets ready to sign that bill, याद रखना हमारे बीच में कोई सेल परचेज नहीं हुआ, कोई डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप नहीं है, मुझे पैसे का जरूरत है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरे को बिल साइन करने को तैयार हो जाता है, तो ऐसा जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा उसको एकोमोडेशन बिल बोला जाएगा. तुम बोलोगे सर फिर ये अलग कैसे हो गया? अलग नहीं है, ये कागज मेरे को बताओ, एक ट्रेड बिल और एक एकोमोडेशन बिल मैंने हाथ में रखा, क्या वो सेम दिखेगा कि अलग अलग दिखेगा? कैसा दिखने वाला है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. विल इट बी सेम और विल देयर बी एनी डिफरेंस? I want to know from you, my dear friends. बिल ऑफ एक्सचेंज देखने में सेम दिखेगा कि अलग अलग दिखेगा? आपको क्या लगता है? सेम दिखेगा. ये सिर्फ मुझे और आविष्कार को पता होगा कि ये हम लोगों ने म्यूचुअल एडजस्टमेंट में किया हुआ है, वरना बैंक को क्या मालूम.
बैंक तो यही सोचा रहेगा कि मैंने उसको सामान बेचा, उसने बिल एक्सेप्ट किया। तो दिखने में कोई ही फर्क दिखने वाला नहीं है, सिर्फ उसका नेचर में फर्क रहेगा, ये आप लोग समझ लें। So we will try to understand. I have made some 6 cases, but let me tell you, in practical world, still many more cases are possible. पहला केस जो अभी मैंने बात किया, the first case, Mr. A is in need of money. Let us say I am Mr. A, and hence he draws a bill on Mr. B. B accepts it and returns it to A. On the same day, A discounts the bill with his bank and utilizes the money. Before the due date, he pays the amount to Mr. B, and Mr. B honors the bill on the due date. Very simple. ठीक है, तो हमारे लिए जर्नल एंट्रीज में क्या क्या आएगा? ए ने बी पर बिल ड्रॉ किया, ए ने बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया, ए ने जाके बिल डिस्काउंट किया, ड्यू डेट से पहले एक ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा आएगा, ए ने बी को पैसा दिया। ठीक है, क्योंकि जवाबदारी ए का ही है, ए ने बी को पैसा दिया और बी ने ईमानदारी से पैसा भर दिया। अब आपको इसमें से मुझे आपको वो बताना है, ऐसा कौन सा बात इधर आपको याद रखना है which is going to be very very important in the earlier trade bill, और यहाँ पर हमको नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा चीज है, कोई मेरे को बता सकता है क्या? If you remember the entire bills of exchange, what is that one thing which was compulsory done earlier and which is not to be done now? ऐसा कौन सा चीज है जो पहले आप करते थे और अभी आपको करना नहीं है? मैं हिंट देता हूं, दिस इज व्हाइल प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स। यस, वेरी गुड हनी जॉर्ज। पहले हम लोग, याद होगा तो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ड्रॉइज अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई ड्रॉवर्स अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस लिखते थे फ्रेंड्स। आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स दैट। दैट वाज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। बट अभी ये आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों कोई एक दूसरे का डेटर क्रेडिटर है ही नहीं, तो यहाँ पर ये बैलेंस लिखने का सवाल ही नहीं उठता, करना नहीं है। इनफैक्ट यू हैव टू रिमेम्बर दिस माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको नहीं करना है। अब इसमें क्या क्या मजेदार किस्से हो सकते हैं, कोई मेरे को टाइप करके बता सकता है क्या? मैंने एक तरीके का एडजस्टमेंट बताया, इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? कैन एनीबॉडी टाइप? विष्णु ने ये वाला बता दिया था, इसमें और क्या क्या, इसमें क्या गड़बड़ हो सकता है? Can anyone tell me that? सोच सकते हो कुछ? इसमें ऐसा गड़बड़ हो सकता है। ओके, वो आएगा, अपन दो बिल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यस यस करेक्ट साधना, दैट इज पॉसिबिलिटी। मैं इसी कैसे बता रहा हूं, याद रखना दोनों एक दूसरे के जरूरतमंद थे। अब ए ने बी को पैसा ही नहीं दिया तो बिल डिसऑनर हो जाएगा। अब याद रखना, ऐसे में अगर बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक आके अपना पैसा ए से वसूल करेगा, ए के पास कोई ऑप्शन बचने वाला नहीं है। इंटरेस्टिंग केस कब बनेगा मालूम है क्या? देख लो ये वाला। A is in need of money, he draws a bill on B, B accepts and returns to A. On the same day, A discounts the bill with his bank, utilizes the money. Before the due date, he pays the amount to Mr. B, but B dishonors the bill on the due date. क्या हुआ मेरे दोस्तों? A ने ईमानदारी से 10,000 रुपए जाके B को दे दिया, बोला भर देना बैंक को, लेकिन उस पर्टिकुलर दिन बी को 10,000 का जरूरत था, उसने खर्चा कर दिया। अब वो बिल डिसऑनर हो गया, बैंक अपना पैसा ए से वसूल करेगा। नया स्टोरी चालू हो गया। अब बी ए का डेटर हो गया है एंड ए न्यू बिल इज ड्रॉन टू सेटल द अकाउंट्स। दिस इज रेगुलर बिल। अब वो बिल का क्या होता है वो बाद में जानिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ड्यू डेट वाले दिन ए ने बी को पैसा दिया, लेकिन
बी ने बिल को डिसऑनर कर दिया। बोलो, डू यू एग्री विथ दिस? So a very very interesting case that can happen कि पहले एकोमोडेशन था, बाद में रेगुलर बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। अब इसमें एंट्रीज क्या क्या बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है, बहुत सारे इसके अंदर पॉसिबिलिटीज है। अब ये नया बिल के ड्यू डेट से पहले बिल इंसॉल्वेंट हो गया, तो सोचो और जर्नल एंट्रीज क्या क्या मजेदार एंट्रीज आ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, we will go to the third case. Mr. A approaches B for need of money. At the same time, B is also in need of money, just like Sadhna said. दोनों को पैसे का जरूरत है। A को 10,000 चाहिए, B को 5,000 रुपया चाहिए। A को 10, B को 5। तो A draws a bill for the amount required by both. मतलब A बोलता है ठीक है चल मैं 15,000 रुपए का बिल ड्रॉ करता हूं, एंड डिस्काउंट्स द सेम विथ हिज बैंक। डिस्काउंट्स द सेम विथ हिज बैंक। 15,000 का बिल में समझो 900 रुपया डिस्काउंट चार्जेस आया, तो बचा 14,100। याद रखना उनका रिक्वायरमेंट था 10,000 और 5,000। रेशियो है 2:1। क्या रेशियो है? 2:1। तो ये 14,100 रुपया जो है वो भी 2:1 में बटेगा, और साथ में 900 रुपया जो बैंक का डिस्काउंट चार्जेस है वो भी वो लोग बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आप 14,100 को 2:1 में बांटोगे, 14,100 को 2:1 में अगर हम लोग बांटेंगे तो कुछ 9,700 रुपया 9,400 रुपया जो है मिस्टर ए को मिलेगा, और बी को 4,700 रुपया मिलेगा। रेशियो में आप लोगों ने बांट के देख लेना। और 900 रुपया को भी 2:1 में बांटोगे तो 600 और 300, मतलब अगर ए के पास सोचोगे तो 9,400 कैश, 600 रुपया डिस्काउंट। बी के पास सोचोगे 4,700 कैश, 300 रुपया डिस्काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी को देते वक्त ही ट्रांसफर्स द अमाउंट नीडेड बाय बी अलोंग विथ प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट चार्जेस। Very very important. Proportionate is the key word. Before the due date, Mr. A remits his share to Mr. B. A ने B को 10,000 दिया, B adds his share, मतलब B अपने जेब से 5,000 डालता है, and honors the bill on the due date. ये तो अच्छा वाला केस हो गया, सब A और B उधर तक ईमानदार है। अब थोड़ा दिमाग लगा के बताओ इसके अंदर बेईमानी कैसे हो सकता है, और केस समझ लो। जरूरत दोनों का है। ए ने 10,000 रुपया दिया, लेकिन बी ने बिल को डिसऑनर कर दिया। मतलब बी ने अपना किस्सा जो हिस्सा ऐड करना चाहिए था वो ऐड ही नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है कि ए ने पैसा नहीं दिया, लेकिन फिर भी बी ने जाके बैंक को दे दिया। अब रोल रिवर्सल हो जाएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना। अब सिचुएशन समझो, ए ने 15,000 का बिल ड्रॉ किया, 5,000 बी को दिया, बी ड्रॉई। अब बी ने ड्यू डेट वाले दिन बैंक को जाके ईमानदारी से 15,000 भर दिया। अब याद रखना बी को ए से 10,000 रुपया लेने का है। बोलो, डू यू एग्री विथ व्हाट आई से? Now B has to receive 10,000 from Mr. A. यानी अब हो सकता है कि B एक बिल ड्रॉ करे A के ऊपर। मतलब तुम जो पढ़ाई करते थे ना, ये ड्रॉवर वो ड्रॉई, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिचुएशन चेंज होते रहेगा। पहले बिल में A ड्रॉवर था, अब जो 10,000 का बिल बन रहा है उसमें हो सकता है मिस्टर B इज ए ड्रॉवर ऑफ द बिल। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ए ने बी को पैसा दिया, बी ने डिसऑनर कर दिया, तो बैंक आके ए से पैसा वसूल किया। तो अब ए को बी से 5,000 रुपया जो दिया था वो लेना है वापस। तो ऐसे कुछ कुछ तो भी होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको नहीं आता रहेगा उसको एकोमोडेशन बिल्स बहुत डिफिकल्ट जाता है।
So fourth case, again very similar, if you can read it. Mr. A approaches B for the need of money. At the same time, B is also in need of money. Mr. A draws a bill for the amount required by both and discounts the same with his bank. He transfers the amount needed by B along with proportionate discount charges. Before the due date, Mr. A remits his share to Mr. B. But Mr. B is not in a position to add his share, and hence the bill is dishonored. Bank collects the amount of bill from Mr. A. Now B becomes a debtor of A and a new bill is drawn. Fifth case, Mr. A is in need of funds and Mr. B is also in need of funds. दोनों को पैसे का जरूरत है. पहले भी थर्ड में भी आप बोलोगे सर वही तो था, हाँ, लेकिन अब सोचो ए को भी 20,000 चाहिए, बी को भी 20,000 चाहिए, कंबाइन करेंगे तो बैंक को डाउट आ जाएगा बहुत बड़ा फ्रॉड है करके. तो दोनों क्या बोलते हैं, चल एक काम करते, ए बोलता है तू मेरे पे बिल ड्रॉ कर, मैं तेरे पे बिल ड्रॉ करता हूँ. अब ऐसे क्वेश्चन में ना ध्यान में रखने का बिल 1 बिल 2, क्योंकि ना दोनों में ना ड्रॉवर ड्रॉई का रोल अलग अलग है. बोथ ड्रॉ ए बिल ऑन ईच अदर and both discount with the respective banks and enjoy the proceeds of the bill. Enjoy the proceeds of the bill मतलब तात्पुरता दोघांना पैसे मिळाले. On the due date, both honor their acceptances and the accounts are settled. If the amount of bill is same, I am presuming that मतलब A जाता है B के बैंक में और पैसा भर देता है, B जाता है A के बैंक में और पैसा भर देता है. अब जरा आप लोग सोच के बताओ इसमें क्या क्या गड़बड़ हो सकता है. What possibilities here you can see. ऑनर का केस इजी है, डिसऑनर में फिर बहुत मजा आता है. आगे नया बिल जो बनेगा उसमें सब कॉम्प्लेक्स रोल रहेगा, अमाउंट का कैलकुलेशन बहुत किचकट रहेगा. यस माय डियर फ्रेंड्स, क्या हो सकता है, ए गया, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया 20,000 का, बी ने ए के ऊपर बिल ड्रॉ किया 20,000 का, पैसा यूज किया, यहां तक सब ठीक. ड्यू डेट वाले दिन हो सकता है कि ए ने बी के बैंक में जाके पैसा भरा, मतलब अपना एक्सेप्टेंस ऑनर किया, लेकिन बी ने ए के बैंक को पैसा नहीं भरा. बी डिसऑनर्ड इज एक्सेप्टेंस, सो नाउ बी विल बिकम अ डेटर ऑफ ए. या ऐसा हो सकता है कि बी ने भर दिया, ए ने नहीं भरा, तो ए विल बिकम अ डेटर ऑफ बी. सो फ्रेंड्स, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस आ सकता है जो मैंने आपके सामने पेश करने का कोशिश किया है. That is, A is in need of funds, B is also in need of funds. Both draw bill on each other, both discount with respective banks, enjoy the proceeds of the bill. On the due date, A honors his acceptance, but B fails to honor his acceptance. So bank collects the amount of bill from Mr. A only. मतलब A को इधर भी पैसा भरना पड़ा, उधर भी पैसा भरना पड़ा. Now Mr. B becomes a debtor of A. ऑफ ए, और ए नहीं है, इस ऑफ ए. सो फ्रेंड्स, ऐसे जो किस्से होते हैं, ऐसे कई सारे किस्से पॉसिबल है, एंड सच बिल्स आर कॉल्ड एज accommodation bills.